हेलो साथियों। फिजिक्स का अपना एक टॉपिक चलता है कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। आप देखना कंप्लीट। अपने पास जो 11th का जो फिजिक्स होती है उसके अंदर 9th से 10th और वो लगातार अपने पास चल रहा होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम जो न्यूटन बाबा ने दिया था, और उसी के समानुपाती एक नियम होता है अपने पास कूलॉम का नियम। वो डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर अपन। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसे अपन रिवाइज करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो होता है वो दो द्रव्यमानों के बीच लगता है। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था साथियों वो दो द्रव्यमानों के बीच लग रहा होता है। उसमें पहला द्रव्यमान था m1 और दूसरा m2। इनके बीच की दूरी थी r। पहला द्रव्यमान m1, दूसरा द्रव्यमान m2 और इसके बीच की दूरी थी r। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। जब वो सेब उनके ऊपर गिरा था उन्होंने सोचा कि ये ऊपर से नीचे क्यों आया। ठीक है, तो उन्होंने सोच विचार करके गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है सदैव आकर्षण की प्रकृति का होता है, और ये सार्वत्रिक नियम होता है जो चंद्रमा पर भी लगता है और यहाँ धरती के ऊपर भी लगता है। इसी प्रकार से अपने पास कूलॉम ने जो नियम दिया इसे अपन स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। अपना जो फिजिक्स का 12th फिजिक्स का अपने जो पहला चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, उसमें ये टॉपिक आता है कूलॉम का नियम, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक को करने के बाद अपन अगर आगे भी पूरी फिजिक्स में क्वेश्चन करेंगे ना, तो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपन करेंगे अब कूलॉम का नियम। सबसे पहले दो आवेश है अपने पास, एक है Q1 और एक है Q2। आवेश दो है Q1 और Q2, और इनके बीच की दूरी जो है r से अपने रिप्रेजेंट की गई है। Q1 और Q2 जो है अपने पास दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी जो है r से रिप्रेजेंट की गई है। इसके बाद जिस प्रकार से न्यूटन ने दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी r थी और उसने जो दोनों द्रव्यमान थे वो बल के डायरेक्टली समानुपाती थे, और जो दूरी थी उनके व्युत्क्रमानुपाती का जो था वर्ग था। इसी प्रकार से जो न्यूटन ने बताया कि जो बल होता है यहाँ कौन सा बल लगेगा, कूलॉम का बल यानी कि स्थिर वैद्युत बल लगेगा। F यानी कि बल जो है समानुपाती होगा इन दोनों आवेशों के समानुपाती। ठीक है, इसके बाद जो दूरी है वो होगी इसके व्युत्क्रमानुपाती, दूरी वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है, अपने पास बल है आवेशों के समानुपाती होगा, यानी कि जो बल में परिवर्तन होगा वही आवेश में परिवर्तन है। ठीक है भाई, आवेश ज्यादा होंगे तो बल का मान ज्यादा होगा, दूरी बढ़ाएंगे तो बल का मान घटेगा, दूरी जो है कम करेंगे तो बल का मान बढ़ेगा। अब अपन इन दोनों जो है समानुपाती का जो इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ दी है, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 दी है, इन दोनों इक्वेशनों को अपन जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 1 व समीकरण 2 से। क्या है समीकरण 1 और समीकरण 2? सबसे पहले है F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कैसे आया भाई? बल जो है वो समानुपाती था Q1 और Q2 के, जो बल है वो व्युत्क्रमानुपाती था दूरी के वर्ग के। ठीक है, अब अपने पास दोनों इक्वेशनों को हमने ऐड किया तो अपने पास ये फॉर्मूला बना है F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब फिजिक्स के अंदर जहां कहीं भी अपन समानुपाती का जो है चिन्ह हटाते हैं उसके बाद हमारे पास एक नियतांक आता है। हमने जो गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था वहां जी आया था नियतांक, जो हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया था। अब यहाँ अपन हटा रहे हैं समानुपाती का चिन्ह, तो हमारे पास के आएगा, और के किसके नाम से है? जो कूलॉम अंकल है ना, तो इन्होंने अपने नाम से जो है नियतांक दिया। वो कहे कि यार मैं तो मेरे नाम से ही दूंगा, ऐसे तो किसी दूसरे का नाम हो जाए कि हाँ नियम तो किसी और ने दिया और नाम किसी और का हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ जब अपन F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था, तो इस समानुपाती के चिन्ह को जब अपन हटाएंगे तो हमारे पास जो ये K है ये हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। इसको अपन बोलते हैं कूलॉम नियतांक। ठीक है, कूलॉम नियतांक अपन इसको बोलेंगे। और जो आवेश है वो है ऊपर में आ जाएंगे Q1 और Q2, दूरी है उसका स्क्वायर आ जाएगा बट्टे के अंदर। अब यहाँ जो राशियां हैं इन राशियों के नाम भी अपन याद करेंगे कि F क्या है, K क्या है, Q1 और Q2 क्या है एंड R क्या है। F जो है यहाँ पे बल है, Q1 जो है ये है बिंदु A का आवेश, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होगी, और जो Q2 है वो बिंदु 2 का आवेश है, इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में अपने को दी हुई मिलेगी। इसके बाद अपने पास जो R है वो दूरी है कि कितनी दूरी के ऊपर दोनों आवेश रखे गए हैं, और K जो है वो नियतांक है, कूलॉम नियतांक।
इस के ऊपर ही अब जो है अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि के का मान क्या होता है, के की जो है यूनिट क्या होती है, वो सारी बात करेंगे। के है, इसको अपन नियतांक बोलेंगे, और कौन सा नियतांक बोलेंगे बच्चों, कूलाम नियतांक इसको अपन बोलेंगे के को। अब के जो कूलाम नियतांक है वो निर्भर किस किस के ऊपर करता है, सबसे पहले इकाई यानी कि मात्रक के ऊपर निर्भर करता है। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है 11th फिजिक्स का, वहां दिया हुआ है कि ऐसा ही मात्रक होता है, अपने पास सीजीएस मात्रक होता है, एमकेएस पद्धति होती है। उसी प्रकार जो के है वो भी इस मात्रक के ऊपर निर्भर करेगा, माध्यम के ऊपर निर्भर करेगा, जल के अंदर। अब एग्जाम्पल के थ्रू अपन इस चीज को समझेंगे। आप किसी के चांटा लगा रहे हो तो चांटा तुरंत चेप दोगे, ठीक है, लेकिन अगर जल है तो आप जल के अंदर डूबे हुए हो और आप दीवार को यूं थप्पड़ मारोगे तो आपको बल महसूस अधिक होगा ना भाई। एक तो चांटा सीधे हवा में, बच्चा खड़ा है उसके रस दिया, फिर उसके बाद अपने पास जो है पानी है, यानी कि कोई द्रव है, मीडियम है, उस मीडियम के अंदर आप उस दीवार को चांटा मार के देखो, आपको बल महसूस होगा। उसी प्रकार से ये के जो है माध्यम के ऊपर भी निर्भर करता है, के जो है मात्रक के ऊपर भी निर्भर करता है। और इस के की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, सबसे पहले अपन के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में लिख सकते हैं। के कूलाम नियतांक है, 1 ये भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई का मान जो है 3.14 होता है, 3.14, और यह है एप्सिलॉन नॉट, इसको अपन बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ये भी आगे दो प्रकार की आएगी, वो आगे बात करेंगे। तो के को हमने कैसे लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12। ये हमें याद करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ आता है, लेकिन जब कई बार क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं आता तो हमें खुद से ही रटा रटाया वहां चेपना होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी यूनिट जो है वो न्यूटन का इनवर्स, मीटर माइनस का स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर होती है, ये इसकी यूनिट होती है निर्वात की विद्युतशीलता के। और जो के होता है हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के थ्रू लिखा है। के का मात्रक क्या होता है, सबसे पहले अपना हमारे पास जो है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है के का मात्रक, के का मात्रक ज्ञात करना है तो यहाँ पक्षांतरण वाला जो है फंडा चलेगा। अब के को अपन एक साइड में रखेंगे और जो बाकी की जो यूनिट्स है, बाकी की जो राशियां है, उनको अपन अलग साइड में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पक्षांतरण करेंगे। अब एफ है, इस एफ के इसी साइड में Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर का अपन जो है पक्षांतरण करेंगे। अपने हमारे पास है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो है ये पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो आ जाएगा इधर, इधर शिफ्ट हो जाएगा। फिर एफ, अब जब पक्षांतरण करते हैं तो जो राशियों के आगे जो चिन्ह होता है ना वो पलट जाते हैं। अब R डिवाइड में तो यह मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसके बाद Q1 और Q2 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब अपन ज्ञात करेंगे इसका मात्रक, सेम यही यहाँ किया हुआ है, के जो है एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 अपॉन Q2। अब मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं, एफ है ना, तो एफ हमारे पास बल होता है और बल की जो मात्रक होती है वो होती है न्यूटन। और हमारे पास आर है, दूरी है, तो दूरी को अपन मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दूरी को अपन मीटर में नापते हैं। ये इसकी ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, तो ऐसा यूनिट में दूरी को मीटर से नापते हैं। यहाँ पे दो दूरियां हैं तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं आवेश की। एक आवेश है, आवेश की ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है कूलाम, और दो आवेश है तो यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर जो है इसकी यूनिट हो जाएगी। अब इस यूनिट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब कूलाम स्क्वायर बट्टे के अंदर है तो ये ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी ऐसा यूनिट होगी, कूलाम नियतांक की ऐसा यूनिट ये होती है। इसके बाद इसका मान क्या होता है, ठीक है। मान की अगर अपन बात करें तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम का माइनस का स्क्वायर की बात करें तो ये इसकी जो है मान होता है इसका। और क्वेश्चन के अंदर हमें यही लिखना होता है, और जो मीडियम होता है तो मीडियम के अनुसार ये उल्टा पलटी कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट, टाबलो चुप हो रहे के का सीजीएस मात्रक के माध्यम पर निर्भरता। अब ऐसा यूनिट की हमने बात कर ली है, इसके बाद हम बात करेंगे सीजीएस यूनिट की, ठीक है। के की सीजीएस मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट में जो मान है उसको अपन पलटेंगे सीजीएस के अंदर। तो हमारे पास के बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू थी, ये याद कर लेना, रट्टा कर लेना। अब 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन का मान
जो सीजीएस मात्रक है उसके अंदर 10 की पावर 5 डाइन होता है। ये डाइन क्या है? ये है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट है डाइन। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है। 1 कूलाम में 3 गुना 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम होती है। ये सारी की सारी जो वैल्यू है ये अपने पास है सीजीएस में। किसमें है? सीजीएस मात्रक पद्धति में है। अब 9 गुना 10 की पावर 9 गुना 10 की पावर 5 गुना 10 की पावर 2 का होल स्क्वायर। ये कैसे कर रहे हैं? कौन से सूत्र में रख रहे हैं? ये अपन रख रहे हैं F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के अंदर। ठीक है। अब F के की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली थी 9 गुना 10 की पावर 9। Q1 जो है 10 की पावर 5, ये कैसे आया? आवेश का सीजीएस मान। इसके बाद जो है दूरी हमने यहाँ बट्टे के अंदर लिख रखी है। दूरी जो है यहाँ बट्टे के अंदर हमने लिख रखी है, ये रही। अब यहाँ अगर अपन सोल्व करेंगे तो इसका मान हमारे पास के का जो सीजीएस मान है वो 1 ही आएगा। के का जो सीजीएस मान है वो 1 आएगा। कैसे आया? यहाँ 9 गुना 10 की पावर 9 के की वैल्यू रखी, उसके बाद हमने आवेश की वैल्यू रखी और उसके बाद हमने जो है दूरी रखा, है ना। तो उसके बाद काटा पीटी करी तो हमारे पास एक उत्तर आ गया और ये एक उत्तर जो है के का सीजीएस मान है, इसे रट्टा मार लेना। ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे निर्भरता के ऊपर। सबसे पहले हमने ये बात करी कि मात्रक के ऊपर कैसे निर्भर करता है। इसके बाद हम बात करेंगे निर्भरता किसके ऊपर? माध्यम के ऊपर निर्भर। भाई जो के है ना कूलाम नेतांक, वो माध्यम के ऊपर कैसे निर्भर करता है। F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये याद हो जाएगा। अब देखो याद करने की ट्रिक क्या है। आप कोई भी चीज है आपको याद नहीं हो रही, आप बार बार उसे नोट कर रहे हो, रफ कॉपी में लिख रहे हो, लिख लिख के जब तक याद ना हो जाए 50 बार लिखो, 100 बार लिखो, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगी वो। तो उसी प्रकार से हमने कितनी बार इस स्लाइड में 4 स्लाइड है तो चारों में ये फॉर्मूला आया ही आया है, तो आपको वैसे याद हो जाएगा, सुनने से याद हो जाएगा, फिर आप खुद प्रैक्टिस करोगे लिख के, इसी के फॉर्मूले के ऊपर आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये फॉर्मूला था हमारे पास F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब एक माध्यम होता है हवा और एक माध्यम होती है जब कोई द्रव्य यानी कि कोई पदार्थ भरा हो। हवा तो मतलब अब मैं हवा में खड़ा हूँ। अब ये अपने पास बोर्ड है, इस बोर्ड के अपन चांटा मारेंगे तो ये तो तुरंत ऐसे लग जाएगा, चिप जाएगी। ठीक है। लेकिन अब अगर अपन मैं पानी के अंदर जाऊं, पानी के अंदर जो पुल की जो दीवार है वहां मैं चांटा मारने की कोशिश करूं तो वहां मेरे हाथ के ऊपर भार ज्यादा लगेगा, बल ज्यादा लगेगा। तो इसी प्रकार से ये दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है। एक निर्वात यानी कि हवा के ऊपर निर्भर करता है और निर्वात की विद्युतशीलता। देखो के का मान हमने पहले भी बताया था कि के बराबर 1/4 होता है, या एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। एयर यानी कि हवा, तो हवा के अंदर जो के का मान है वो ये होगा 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और माध्यम में क्या होगा? ई नोट जो है वो होती है निर्वात की विद्युतशीलता, और माध्यम की विद्युतशीलता को अपन जो है दर्शाते हैं EM से। किससे दर्शाते हैं? EM से अपन रिप्रेजेंट करते हैं माध्यम की विद्युतशीलता को EM से। M यानी मीडियम, तो माध्यम की विद्युतशीलता यहाँ FM बराबर हो जाएगा 1/4 डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह है ऊपर वाली निर्वात की विद्युतशीलता और यह है ऊपर वाली है निर्वात में जो बल और ये नीचे वाला है माध्यम के अंदर बल। तो ये हमने जो के की जो के किसके ऊपर डिपेंड करता है वो दोनों बातें देख ली। अब इसके आगे अपने है सापेक्षिक विद्युतशीलता। ये एक जो चिपकली सी आ रही है ना अपने पास बीच में, एप्सिलॉन नॉट बार बार में आ रही है ना, तो इसको भी अपन बात करेंगे। सापेक्षिक विद्युतशीलता को ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने अभी जो बात करी थी कि निर्वात के अंदर हमारे पास क्या था? के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये बल था। और माध्यम में हमारे पास क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम काटा पीटी करेंगे यहाँ के ऊपर, तो F एयर अपॉन F M। काटा पीटी कैसे करेंगे? इसको मैं इक्वेशन 1 बोलूंगा, इसको मैं इक्वेशन 2 बोलूंगा। बोल दिया ना मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इसको डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 के अंदर क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ है 1/4 पाई एप्सिलॉन M।
तो यहाँ काटेंगे तो ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ऊपर बचेगा ई एम यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता, नीचे बचेगी ई नोट यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है वो हमारे पास सापेक्षिक विद्युतशीलता होती है। ये याद करने योग्य बात है जो आपको याद करनी पड़ेगी, और इसको अपन इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ एयर अपॉन एफ एम बराबर ई आर यानी कि सापेक्षिक विद्युतशीलता। इसके बाद थोड़ा सा अगर अपन आगे चलने की कोशिश करें, और कोशिश करेंगे तो जरूर चलेंगे, एफ एम यानी कि माध्यम में बल। माध्यम में बल ये वही बात आ गई कि जो निर्वात में जो बल है और अपोन में माध्यम जो सापेक्षिक विद्युतशीलता है, ये दोनों का जो अपन डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एफ एम आ जाएगा यानी कि माध्यम में बल आ जाएगा। अब इसके बाद थोड़ी थोड़ी काम की बातें भी करते हैं। अब पढ़ते हैं तो काम की बातें तो करनी पड़ती है ना, तो इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले कूलाम का नियम सार्वत्रिक नियम नहीं है। अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करोगे गुरुत्वाकर्षण को और अपने पास जो कूलाम नियम है इसको, तो समझोगे कैसे? कैसे समझोगे? दिमाग से। दिमाग से भी कैसे समझोगे? एक तरफ आपने लिख लिया गुरुत्वाकर्षण नियम, एक तरफ आपने लिख लिया कूलाम नियम। अब दोनों नियमों को आप पढ़ो, पढ़ने के बाद जो है गुरुत्वाकर्षण में और कूलाम नियम में क्या डिफरेंस है वो अगर अपन लिखेंगे तो हमारे पास अच्छी से समझ में आएगा कि हाँ गुरुत्वाकर्षण नियम ये चीजें कर रहा है जबकि कूलाम का नियम ये चीजें नहीं कर रहा। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ बोला है कि कूलाम का नियम सार्वत्रिक नियम नहीं है, हर जगह नहीं लगता है ना। तो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम है इसलिए उसको अपन सार्वत्रिक नियम कहते भी हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट है कूलाम का नियम आकर्षण प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। ये कैसे होता है? अपने पास जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो द्रव्यमान के बीच लगता है, दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण का जो है बल लगता है। अब जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ऐसे तो होगा नेगेटिव। मैं पूछूं कि आपका वजन कितना है, आप बोलो मेरा वजन तो माइनस का 47 किलो है। मैं पूछूं आपका वजन कितना है, आप बताओ कि मेरा वजन तो माइनस का 23 किलो है। माइनस में थोड़ी ना हो आप वो हमेशा पॉजिटिव, द्रव्यमान जो है हमेशा एक पॉजिटिव राशि होती है। तो इसी प्रकार से लेकिन आवेश है, आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है, आवेश नेगेटिव भी हो सकता है। और ये कैसे डिपेंड करेगा? जो अपने पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के आधार पर ही अपन आवेशों को बांटते हैं। बस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होगा वो नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें कम होगी वो पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दो डिफरेंस आ गए। तो उसी प्रकार से आकर्षण और प्रतिकर्षण लगता है। अब प्लस प्लस कोई दो राशियां हैं, अपने पास ये है Q1 आवेश, ये है Q2 आवेश, ये दोनों ही प्लस के हैं भैया जी, दोनों ही प्लस के हैं, दोनों ही प्लस के हैं। तो यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। क्लास चल रही है ना आपकी, तो क्लास के अंदर दो लड़के बैठे हैं, उनको पास पास बता दे तो वो आपस में है तू पर है चल, है तू पर है चल, ऐसे करेंगे ना तो उनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। दो लड़के आपस में पास पास बैठना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन माइनस माइनस दो महिलाओं को बैठा दो क्लास में, दो लड़कियों को क्लास में आप पास पास में बैठाओ तो वो पसंद करेगी ना भाई? पसंद नहीं करेगी। वो कब तक नहीं करेगी? जब तक उनका माइंड सेट अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण रहेगा। अब प्लस माइनस माइनस प्लस, इससे भी अपन उदाहरण से समझते हैं। अपने पास क्लास चल रही है, एक लड़का और लड़की बैठा दो। अब लड़की की तो क्या पता सोच अलग हो सकती है, लड़का जो है वो तो पास में बैठना ही पसंद करेगा, है ना, उनके बीच तो अट्रैक्शन होगा। आप एक कोने में लड़के को बैठा दो, एक पीछे वाले कोने में लड़के को बैठा दो, उनके बीच तो वहां भी आकर्षण ज्यादा ही रहेगा। लेकिन माइनस प्लस वैसे ये भी वही बात आ गई, लड़के को किसी कोने में बैठा दो, लड़कियों को किसी कोने में बैठा दो, उनके बीच हमेशा अट्रैक्शन रहेगा। दो लड़कों के बीच अट्रैक्शन नहीं रहेगा, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच जो है प्रतिकर्षण रहेगा। दो लड़कियों के बीच प्रतिकर्षण रहेगा, लेकिन लड़के और लड़की के बीच आकर्षण रहेगा। तो अपन इसे प्लस माइनस के थ्रू रिप्रेजेंट करके यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, अब छोटी छोटी दो तीन बातें हैं, यानी कि आवेश जो है वो उसमें जो विद्युतशीलता है, सापेक्षिक विद्युतशीलता, इसके जो मान है वो याद करने हैं। सबसे पहले जो है एक बात काम की है कि जो सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान होता है वो कभी भी एक से कम नहीं होता, हमेशा एक से ज्यादा ही होता है। मैं बोलूं कि इस पदार्थ की सापेक्षिक विद्युतशीलता जो है 0.5 है, तो ये बात बिल्कुल सरासर गलत आएगी, क्योंकि एक से नीचे आता ही नहीं है सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान। यहाँ कुछ मान भी लिखे हुए हैं जो आप याद कर सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन में कई बार नहीं दिया होता है। एग्जाम की अगर घर पे लड़ाई हो जाए ना, जो एग्जामिनर पेपर बना रहा होता है,
वो घर से लड़के आएगा तो उसका दिमाग सटक जाएगा, और सटक जाने के बाद वो क्या करेगा भैया जी, वो पेपर के अंदर कुछ चीजें छुपाएगा। तो यहाँ आप छुपाई हुई चीजें यहाँ याद कर सकते हो, ई आर बराबर 1, यानी कि सापेक्ष विद्युतशीलता का मान 1 होता है। कहाँ होता है? वायु के अंदर। किसके अंदर? वायु के अंदर। धातु के अंदर सापेक्ष विद्युतशीलता का मान जो है वो हमारे पास होता है अनंत, और जल के अंदर सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान जो है 81 होता है। क्या बात करी हमने? कूलाम के नियम की बात करी। कूलाम नियम में जो कूलाम का कांस्टेंट है, कूलाम नियतांक, उसकी निर्भरता की बात करी, उसकी यूनिट की बात करी। और लेक्चर काफी थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए कूलाम नियम का जो सदिश निरूपण है वो नेक्स्ट वीडियो में ही अपन बात करेंगे। पांचों को लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना लेकिन